शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, कलयुग में इन जीवों का कल्याण कैसे होगा और धर्म किसकी शरण में गया, धर्म कहाँ मिलेगा। और ये नमः श्रीमद् भागवतम महापुराण के आप दर्शन करें। और आज हम आपको महापुराण के दर्शन के साथ साथ प्रथम अध्याय मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम अध्याय मतलब महात्म्य के बाद जो प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय सुनाने जा रहे हैं। बहुत छोटी सी कथा है और ज्यादा लंबी नहीं है, हिंदी अनुवाद ही हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले हमने मंगलाचरण श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण और हिंदी अनुवाद और श्लोक सहित डाला है, आप वो भी देख सकते हैं। साथ में महात्म्य भी है। यहाँ पे संकेत और आपको यहाँ पे देवी देवताओं के संकेत के साथ साथ सपनों के संकेत के बारे में चर्चा होती है। और यहाँ पे आपको एकादशी पूर्णिमा और पितरों के बारे में भी बताया जाता है। उसके साथ साथ आपको श्रीमद् भागवतम महापुराण का यहाँ पे सत्संग मिलता है, कथा सत्संग इसे कहते हैं, कथा सत्संग जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो चलिए इस सत्संग में आप भी भागीदार बने और आप जरूर सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी कर सकते हैं। मैं हूं आपके साथ एस्ट्रो सत्संगी। देखिए कथा प्रारंभ होती है प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भागवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों यानी 1000 वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निर्वृत होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें प्रणाम करके उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े ही आदर से ये प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण एवं धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। अब वेदाओं में श्रेष्ठ भगवान बदरायन ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वे सब पाप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा के अनुग्रह के पात्र हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त भी बात बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलि युगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने निश्चय क्या किया है। यानी कि कलयुग में सभी जातकों की मुक्ति और कल्याण का क्या साधन है, मुक्ति मार्ग क्या है, आप वह बताइए। मतलब शौनक आदि ऋषि जी ये प्रश्न करते हैं। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो चुकी है, साधन करने में कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो चुके हैं, उनका भाग्य भी मंद हो चुका है, समझ भी उनमें थोड़ी है। और वे धर्म से विलीन है, मतलब वे धर्म में ज्यादा रुचि भी नहीं लेंगे। इसके साथ भी नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से वे जो जातक हैं सभी मनुष्य घिरे रहेंगे। तो आप हमें कल्याण का साधन बतलाइए। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेकों प्रकार से कर्मों का वर्णन है। साथ ही इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हमें श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों में रक्षक भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से, देवकी माता के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतरीन हुए।
हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए। क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनके भगवत प्रेमी समृद्धि समृद्धि के लिए होता है। ये जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा है। इस स्थिति में भी यदि वे कभी भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्ति पा जाए। क्योंकि स्वयं भेक भी भगवान से डरता है। हे सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनि जन भगवान के चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्य आत्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते हैं, उन भगवान का कली मलहारी पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। वे लीलाओं से ही अवतार धारण करते हैं। नारद जी महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, और क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। तो देखिए, कथा जो है समाप्त होने वाली है, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे जरूर लिखें, या जय श्री हरि लिखें। और आप हमसे जन्म कुंडली के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो जैसे कोई वे मनुष्य हो। भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य के भांति रहते थे, परंतु उन्हें बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं की, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया जो मनुष्य नहीं कर सकता। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। ये कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वाले को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्म ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधारे जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है? हमें बताइए कि धर्म अब कहाँ गया? उस धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की है? प्यारे सूत जी विस्तार पूर्वक बताइए। और शौनक जी ऐसे कहते हैं, विनती करते हैं। तो अब ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। द्वितीय अध्याय भगवत कथा और भागवत भक्त का महात्म्य, भागवत भक्ति का महात्म्य। तो दूसरे अध्याय की कथा में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।